बोले राग द्वेष उत्पन्न ना हो सबसे अच्छी चीज है, लेकिन इतना प्योर दुनिया में कौन बन पाता है? कोई अरहंत, कोई महासंत। अरे शुरुआती दशा में तो साधु संतों में भी विचार आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं यदा मोहात् प्रजायते रागत द्वेषौ तपस्विना। कोई तपस्वी हैं, कोई नए नए तपस्वी हैं, या किसी तपस्वी को किसी तरह के संयोग निमित्त मिल गए हैं और उन्हें राग हो रहा है, उन्हें द्वेष हो रहा है, तो वो राग और द्वेष को कैसे जीतते हैं? तो बोले जब ऐसी भावना बने, जब राग बढ़ने लगे, द्वेष बढ़ने लगे, तथा ये भावेत स्वस्थम आत्मानम, एकदम शांत स्वस्थ चित्त हो करके आत्म तत्व की भावना करो। क्षमतः क्षणात्, इससे राग द्वेष मोह के विकल्प क्षण भर में शांत हो जाएंगे। क्या समझे ज्ञानी? राग बढ़ा, खूब आसक्ति रूप परिणाम होने लगे, विकारी भाव होने लगे। द्वेष बढ़ा, क्रोध रूप आक्रोश रूप परिणाम होने लगे। अब इनको कैसे संभालें? क्या ऐसा काम कर डालें? अगर ऐसा काम कर डाला तो गए काम से। तो क्या करें? अंतर्मुख हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने ज्ञान घन चैतन्य तत्व का विचार करो, अपने निर्विकारी आत्मा का चिंतन करो, तो ये सारे विकार मिट जाएंगे। विकारों की तरफ दृष्टि करोगे तो विकार नहीं मिटेंगे। राग की दृष्टि करते जाओगे, राग बढ़ता जाएगा। राग के निमित्त पकड़ते जाओगे, राग बढ़ता जाएगा। द्वेष की दृष्टि करते जाओगे, द्वेष की भाव करते जाओगे, द्वेष बढ़ता जाएगा। क्या करें? जिस ज्ञान घन चैतन्य तत्व में ये विकार नहीं है, उसका अनुभव करो। राग द्वेष रहितो हम, विकारी भाव रहितो हम। निज आत्म तत्व का जैसे चिंतन करेंगे तो आपको बड़ी शांति होगी, विकारों से बच जाएंगे। सौभाग्यशालियों, एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, मन जाता तो जान दे, तू मत जाए शरीर। शरीर की बजाय कबीर भी है। मन जाता तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो कहा करेगा तीर। अगर धनुष और कमान अलग अलग रखा है, धनुष और तीर अलग अलग रखा है, कमान इधर रखी है, उतरी धरी कमान तो उस पर रस्सी नहीं चढ़ाई है, उसका तार ही नहीं चढ़ाया है, उसकी डोरी ही नहीं उस पर चढ़ा रखी है, तो तीर रखा रहे, धनुष रखा रखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंदूक रखी रहे, गोलियां अलग रखी रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाव समझना इसका। आपको राग का परिणाम हुआ, खूब राग आया मन में, विकारी भाव आया। दुष्ट लोग जो इस चक्कर में पड़ जाते हैं ना, ये बलात्कारी, ये पापी, जो बच्चों को भी नहीं बख्शते हैं, जी इस टाइप के लोग हैं कि मन में कोई विकार पैदा हुआ, उसमें भी मोबाइल जैसी चीज़ें उस विकार को बढ़ाने में और निमित्त बनी, उसमें भी गंदे फोटोज उस विकार को बढ़ाने में और निमित्त बने, और फिर अपने आसपास की तरफ उनकी गंदी नज़रें गईं, और जो सबसे सहज रूप से उनको मिल सकता है, पकड़ में आ सकता है, उस पर्सन को, छोरा हो, छोरी हो, रिश्तेदार हो, छोटी बच्ची हो, कोई भी हो, उन्हें अपने कुचेष्टाओं को पूरा करने के लिए और फिर उसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। प्यार नहीं है, इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो दुर्घटनाएं बनती हैं वो अखबारों में छपती हैं। अगर इस चीज को वहीं खत्म कर दिया जाता
कि विकार आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। विकारों से बहुत नुकसान होता है, भयंकर आश्रव बंध होता है। और तुम्हें आश्रव बंध समझ में नहीं आए तो संसार में जो जिल्लत झेलना पड़ती है वो तो आंखों से देख लो। ज्ञानी कहते हैं एक बार भिखारी बन जाना, लेकिन एक बार भिखारी बन जाना, लेकिन बिकारी कभी नहीं बनना। बिकारी, विकार करने वाले, वासनाओं के विस्फोट कभी नहीं बनना। मन जाता तो जान दे। अगर ये दुष्ट एक बार ये विचार कर लेता कि मन जा रहा है तो कोई बात नहीं, मन है। अब खोटे निमित्तों से बचो और इस तरह की किसी वारदात को करने की प्रवृत्ति से बचो। अगर शरीर से न जाएं, शरीर से दुष्प्रवृत्तियां न करें तो क्यों फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़े? क्यों पूरी समाज में थू थू? आचार्य श्री कहते हैं ये सबसे बढ़िया शिक्षा कि बोले, जब पहली शिक्षा तो ये हो गई कि मन में विकार आ गए, कोई बात नहीं, उनको वहीं दबा दीजिए। शरीर से मन में खूब आ गया, आज तो आलू के समोसे खाना है, देखो बाजार में चाट वाला कैसे गरम गरम निकाल रहा है, और मन में आ रहा है। अगर आपने संभाल लिया, शरीर को नहीं जाने दिया ठेले की तरफ, तो बच गए। बेइज्जती होती है। बड़ा धर्मात्मा है, रेड लाइट एरिया में घूम रहा था, हाँ, बेइज्जती होने में देर लगती है क्या? कई बार तो अच्छे लोगों को झूठे दोष लगा दिए जाते हैं, और फिर कहीं उसमें कुछ सुराख हो, कुछ कमी हो, फिर फजीती में कोई कमी रहने वाली है क्या? तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये बात बहुत बढ़िया है कि मन में अगर कुछ ऊंचा नीचा हो भी जाए तो तन से मत होने दो। उससे क्या होगा? धनुष एक तरफ रखा, बाण एक तरफ रखा है, इससे किसी का घात होगा नहीं, बाहर में किसी को कुछ पता नहीं पड़ेगा, और छोटा मोटा प्रायश्चित लेकर के भी जीवन को संभाल लिया जाएगा। लेकिन प्रवृत्ति करो, सब लोग रिश्वत ले रहे हैं, मुझे भी लेना है। आप एक अधिकारी हैं और आपको भी आ रहा कि सब लोग लेते हैं, सब अमीर हो गए, अब मैंने आज तक नहीं ली, मैं हमेशा जैन श्रावक धर्म का पालन कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं भी लूँगा, सब अमीर हो गए, मुझे भी अमीर होना। मालूम पड़ा रोज़ रोज़ ऐसे काम करने वालों को तो आइडिया आ गया, और आपको आइडिया तो आया ही नहीं। पहली बार लेने गए कि एक हस्ताक्षर करना है, 500 रुपये लूँगा, और मालूम पड़ा कि पहली बार लेने गए और वही CBI का आदमी निकला। मालूम पड़ा कि ऑफिस में देखने आया था कि यहाँ रिश्वत ली जाती कि नहीं किसी बहाने से, और आपने पहली बार कोशिश करी और पहली बार, और रोज रोज के चोरी करने वाले वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है मामला, वो बच गए और तुम फंस गए। आज भी अगर तुम ये रख लेते कि नहीं, मन कुछ भी कहे, मुझे रिश्वत नहीं लेना, 1000-500 या चोरी के पैसे से कोई अमीर नहीं होता है, कभी ना कभी पोल खुलती है। मिलावट से कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं होता है, कभी ना कभी नुकसान भोगना पड़ता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा समस्या प्रैक्टिकल हो जाने की है। ये जो पुलिस है, ये जो कानून है, प्रैक्टिकल करने के बाद पकड़ पाता है, क्योंकि कर्म जो है वो मन में आते ही पकड़ लेता है। भोगना तो पड़ेगा, लेकिन अगर शरीर भी संभल गया तो जिल्लत से बच जाओगे, यहाँ की जिल्लत से। आचार्य देव मुनिराजों को समझा रहे, गृहस्थों तो क्या समझाएं, फिर भी हमारा प्रवचन मुनिराज भी सुन रहे हैं और सदगृहस्थ भी सुन रहे हैं, और बाहर मार्केट में भी आवाज़ जा रही है। तो
तो कर्तव्य बनता है कि सबको इतना तो समझा दें कि भाई बात मन में कुछ ऊंची नीची हो जाए तो कोई बात नहीं, मुंह तक भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, कोई समझदार होगा झेल लेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली शरीर से मत कर डालिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आचार्य श्री ने, पूज्यपाद स्वामी ने मुनियों को दूसरे ढंग से समझाया कि आप तो उसको जड़ में खत्म करो, उसको शरीर पर मत आने दो, उसको वचन पर मत आने दो, आप उसको जड़ में खत्म करो। आम लोगों को तो ऐसे समझा देंगे कि तुम कम से कम इतना तो, अरे भाई इधर से सुनो इधर से निकाल दो, लेकिन कहते हैं तुम मुनि हो, श्रमण हो, तुम्हें तो इसको जड़ से खत्म करना है। यदा मोहात प्रजायते, मोह से जब पैदा हो, रागत द्वेषो तपस्विना, तपस्वी के जब राग द्वेष पैदा हो, तदेव भावेत स्वस्थम आत्मानम, किसकी भावना करे? सत्स्वरूप की, स्वस्थ आत्मा की। तो क्या होगा? क्षमता क्षणात्, क्षण भर में सब कुछ समन हो जाएगा, झंझट मिट जाएगा। पता नहीं दुनिया किस ढंग से जीती है, हमेशा उलझन उलझन में है, ना कोई फायदा हो रहा है और फिर भी इतने क्लेश पाले रहते हैं। कहा है न खुशी खरीद पाता हूं, न खुशी खरीद पाता हूं, न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। न खुशी खरीद पाता हूं, न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों रोज कमाने जाता हूं। आप रोज कमाने जाते हैं, लेकिन ना खुशियां खरीद पाते हैं और ना गम बेच पाते हैं। आप चीजें खरीद सकते हैं, जिस चीज से खुशी मिलती है वो चीज खरीद सकते हैं, लेकिन वो चीज के आने से खुशी आ जाएगी, नो गारंटी। गारंटी है क्या? कार आएगी और आप खुश हो जाएंगे, गारंटी है। सरकार आएगी और आप खुश हो जाएंगे, गारंटी है। कोई ना कोई जिल्लत, कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाएगी। मालूम पड़ा इधर कार आके खड़ी हुई, नहीं खड़ी हुई कि 4 पड़ोसी आ गए, कल हमको कुंडलपुर जाना है, परसों हमको शिखर जी जाना है, आपकी कार दे दोगे ना? पहली बार आपकी कार शिखर जी जाएगी तो आपको भी कितना अच्छा लगेगा। अगले आ गए हमको गिरनार जी जाना, आप जाने की तो योजना ही नहीं बना पाए। पहली बार आप भी सोच रहे थे कि किसी मुनि संघ के दर्शन को जाएंगे, कहीं चौका लेके जाएंगे, कहीं यात्रा पर जाएंगे, लेकिन आपकी तो प्लानिंग ही नहीं बन पाई। कार आने की खुशी, फिर ये 4 पड़ोसी मांगने आए, इनको कैसे टरकाएं। अब अपनी तीर्थ यात्रा की प्लानिंग बाद में करेंगे, पहले इनको टरकाने की प्लानिंग करो। अब मना करें तो कैसे करें, अब रिश्ते बिगड़ने का भी डर। कार आई, एक सुख 100 दुख। कोई भी चीज है, और भी चीजों पर आप लगा लीजिए, संसार ऐसे ही चलता है। इसलिए खासकर दिगंबर मुनिराज, खासकर वीतरागी तपस्वी आचार्य, वो कहते हैं कि जड़ों में बाहर करो, चीजें आए और खुशियां आ जाएंगी कोई जरूरी नहीं है। चीजें होना चाहिए, एक सदग्रस्त के पास उसकी आजीविका के योग्य, उसके परिवार के सुविधा के योग्य चीजें होना चाहिए, लेकिन ये आप समझ लो कि वो सुख नहीं है। रोज तुम कमाते हो लेकिन खुशियां खरीदी जाती हैं, गम बेचे जाते हैं। मालूम पड़ा दादाजी मर गए, अब आपका व्यापार करोड़ों का है, टर्नओवर करोड़ों का है, अब दादाजी मर गए, इस गम को बेचने का क्या उपाय?
आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, 2-4 करोड़ खर्च करके आप दादाजी के जाने के गम को बेच सकते हैं? मतलब है कि ये अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप भेद विज्ञानी बनते हैं, जैसे जैसे आप तत्व ज्ञानी बनते हैं, वैसे वैसे चाहे चीज़ें हों चाहे ना हों, आप सुखी रह लेते हैं। और अगर आप समझदार नहीं हैं, विवेकवान नहीं हैं, तो चीज़ें ना भी हों तो भी दुख, हों तो भी दुख। तो ज्ञानी जब राग द्वेष के परिणाम चित्त में पैदा हों तो क्या करो? स्वरूप की दृष्टि करो। ये चीज़ें मेरी नहीं हैं, जिसमें राग हो रहा है ये मेरा नहीं है। तुम कोशिश कर लो, होता नहीं। वो भजन गाते हैं, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली तो भी क्या है ये हाल है। मतलब है कि सारी दुनिया मिल जाए और उसको जो उसकी इच्छा में है वो ना मिले तो समस्या ही है आखिर में। अच्छा, और जो इच्छा में है वो मिल जाए तो और समस्या पैदा हो जाएगी। इच्छाएं खत्म नहीं होने वाली हैं और सामने वाला 100% और टोटल टाइम आपके फेवर में रहने वाला नहीं है, आपके टोटल अनुकूल चलने वाला नहीं है। जिस बहू को लाने के लिए सास इतनी मन्नत करती है, इतने दीपक जलाती है, महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने जाती है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, बेटा 25 साल का हो गया। तो हमने उनको कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो, उसके बाद से डोकरी गायब। नहीं, मुझे तो बहू लाना है, मुझे बहू लाना है। आप तो बहू आ जाए ऐसा आशीर्वाद दो। तो बहू के मेरे पास तो ही बहू है, ये बात है तो आप समाज वालों के पास जाओ, ब्लैक बोर्ड पर लिखो, समाज में बात रखो। और आजकल तो परिचय सम्मेलन भी होते हैं, अखबार में छपवाओ ना, उसमें 1500 खर्च करो, मुफ्त में हमारे पास आ गए, सबसे सस्ता। अच्छा, इतने मन कल परसों की बात है, हम ऐसे ही बैठे थे, क्या करें, लोग इतना सस्ता और सरल समझते हैं कि कोई भी पहुंच जाते हैं और अपन भी विमल सागर जी की तरह सुन लेते हैं। बाकी कहीं और तो सीढ़ी भी ना चढ़ने दें। तो एक आए और ये महाराज छोरी है 25 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, आशीर्वाद दे दो। वाह ठीक है। वो उधर मुंह किया नहीं, कितने में दूसरे आ गए, छोरा महाराज 27 साल का हो गया। तो मैंने कहा कि जो अभी आके गया उससे मिल लो ना। अरे हमको क्यों परेशान किए जा रहे बेवकूफ। अगर लेना एक ना देना दो, हमारा वो रास्ता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत वाले महाव्रती मुनियों के पास ऐसा विषय लेके जाने का क्या मतलब है? आप उनसे मिल लो, उनसे बात कर लो। नहीं महाराज आप आशीर्वाद दो। कल परसों की बात है, कोई अगर वहां बैठा हो तो उसको पता होगा। समाज में आपस में इतनी व्यवस्था बनाओ, ऐसे मेल जोल बनाओ कि इस टाइप की चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से ढंग से निपटती जाएं, समस्याएं खड़ी ना हो, लोगों के मन में खींचतान पैदा ना हो। होना चाहिए अच्छे इस टाइप के कम्युनिकेशन, संपर्क। खैर, लेकिन इन संपर्कों से अतीत स्वरूप से संपर्क करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।